रजिस्टर्ड गौशालाएं हैं। 3000 रजिस्टर्ड गौशालाओं में 90% 2700 गौशालाओं के पास में लाखों और करोड़ों रुपए का बजट पड़ा है। ध्यान देना शास्त्री जी, 2700 गौशालाओं के पास में लाखों और करोड़ों का बजट पड़ा है, लेकिन उनके पास बैंकों में पड़ा है, वो पैसा सड़ रहा है। ऐसी स्थिति में वो काम नहीं ले रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। राजस्थान के अंदर जिले कितने हैं? 33 जिले हैं, 200 विधानसभा सीटें हैं और गौशालाएं 2700 है। एक एक गौशालाएं अपने गांव की और अपने गांव के आसपास की कोई लंपी स्किन बीमारी के लिए बैंकों में जो पैसा पड़ा गायों का पैसा है और गायों के लिए काम नहीं आएगा तो फिर कब काम आएगा? बात को समझना आप। खरी बात कहने वाला आज के समय के अंदर उसे गलत ठहराते हैं। आज अरबों रुपया गौशालाओं के पास पड़ा है। वो पैसा अगर गायों के इस समय काम ले लिया जाए, इस समय काम ले लिया जाए, राजस्थान के अंदर एक भी लंपी स्किन डिजीज का गौवंश सड़कों पर दुख नहीं पाएगा, कीड़े नहीं पड़ेंगे। लेकिन काम नहीं ले रहे हैं। अगर कोई कहता काम ले रहे हैं, मैं कहता हूं इस बोराड़ो से लेकर के नागौर तक बीच में कम से कम 50 गौशालाएं आ जाएगी। 5 शिविर बता दीजिए मेरे को कि इस गौशाला के अंदर 5 शिविर है, मकराना से लेकर के नागौर तक। उनका धर्म बनता है उन गौशाला संचालकों का अपने स्तर पर टेंट लगा करके अगर 20-20 गाय की भी अगर सेवा करें। चारा तो गवर्नमेंट दे ही रही है, अनुदान दे रही है, गोबक दे रहे हैं, सेवा कर ही रहे हैं। दवाइयां गवर्नमेंट देती है, नहीं देती है तो बैंकों में पैसा पड़े से दवाइयां काम आ जाएगी। आप एक गुणा कीजिए, 2700 × 20 को गुणा कीजिए, कितने गौवंश होते हैं? 2700 × 20 को गुणा करके देखिए आप। एक भी गौवंश सड़कों पर मतलब क्या है, तकलीफ नहीं पाएगा। आज उनके बीच में, आज पहले क्या स्थिति थी मैं बता रहा हूं आपको। 54,000 गौवंश होता है। 54,000 गौवंश जो सड़कों पर भटक रहा है और उनके अंदर लंपी स्किन की बीमारी है, वो आराम से ठीक होगी। अगर मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत आज एक ऑर्डर जारी कर देते हैं कि जो लंपी स्किन डिजीज के अंदर सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन जो सरकार ने सैकड़ों करोड़ का बजट दिया है अनुदान के लिए, जो गौशाला संचालकों के पास में बैंकों में लाखों करोड़ों का बजट पड़ा है एक एक गौशाला के पास में, अगर वो 2 दिन के अंदर काम लेना शुरू नहीं करेंगे तो वो बैंकों का पैसा सरकार के वापस खजाने में जमा हो जाएगा। इतना अगर ऑर्डर निकाल दें, पूरे राजस्थान के अंदर लंपी स्किन गौवंश की दशा और सेवा शुरू हो जाएगी, दशा सुधर जाएगी। विनय ने मानत जल्दी जड़ गए, 3 दिन बीती, बोले राम सको पत भय भी न हो इन्हें प्रीति। केवल एक भय के हिसाब से अशोक जी गहलोत ऑर्डर जारी कर दें। जगह जगह मतलब क्या है, 2700 लंपी स्किन डिजीज के शिविर लग जाएंगे, सेवाएं शुरू हो जाएगी। हमने दरवाजे खोले हैं। गौशालाओं से बीमार गौवंश आ रहा है, घरेलू गौवंश आ रहा है, सड़कों पर एक्सीडेंट है घरेलू, वो आ रहे हैं एक्सीडेंट। सभी मेहनत करेंगे एक साथ में तब काम होता है। पहले मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, मेरे पास में हजारों गौवंश आ चुके हैं। पहले जो लंपी स्किन डिजीज बीमारी के जो गौवंश थे, उनके मतलब क्या है, अंदर वो बीमारी फैल करके गांठों के रूप में बाहर आई थी। गायों की जगह जगह गांठें हुई, वो फूटी और उस समय मौत ज्यादा होती थी, गायों की अकाल मौत ज्यादा होती थी। अब उस बीमारी के अंदर कुछ चेंज आया है। गांठें अभी मतलब क्या फूट नहीं करके गायों के शरीर से वो
चीरे होते हैं, तलवार से चीरा लगाते हैं, वैसा चमड़ी फट करके वो घाव बाहर आ रहे हैं, हड्डी गड़ रही है। और जैसे इस पुष्प की माला के अंदर देखो ये फूल गिर रहे हैं, वैसे उनकी चमड़ी मतलब क्या है, गिर रही है। इतनी दर्दनाक उनकी अभी स्थिति है। और खुर है, नाखून समझ लीजिए, खुर गाय का, वो गिर रहा है अलग होकर के। बड़ी भयंकर दशा है, मर नहीं रही है, मरने की संख्या में कमी आई है। हमारे विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय में मरने की, पहले कुछ ज्यादा मरती थी, लेकिन अब मर कम रही है, लेकिन तकलीफ ज्यादा पा रही है। आंखों में आंसू आ जाते हैं उनको देख करके। चमड़ी टूट टूट करके गिर रही है। खेत के अंदर काकड़ी कैसे फटती है पकी हुई, वैसे उनकी चमड़ी फट करके घाव बाहर आ रहे हैं, पीव, रस्सी, खून बाहर आ रहा है, हड्डी गड़ रही है, पैर गड़ रहे हैं। एक एक दिन में दो दो बार उनका मतलब ड्रेसिंग होती है, यानी चिकित्सा होती है, दिन में अलग और रात को अलग। कीड़े निकाले जा रहे हैं, कई कई गौवंश के आ रहे हैं जो सड़कों पर पड़े हैं, उनके कीड़े, एक एक गाय के दर्जनों कीड़े, सैकड़ों कीड़े, ये स्थिति है। और ऐसी स्थिति के अंदर गौशाला संचालक जो गाय का संचालन कर रहे हैं, उनके पास पैसा पड़ा है और वो शिविर नहीं लगा रहे हैं अपनी गौशाला के अंदर। उनको ये लिख देना चाहिए कि हमारे गांव की गौशाला के अंदर आसपास की गांवों के भी हम गौवंश लेते हैं शिविर के अंदर।